This is my pointer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेबर इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान एम इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसके तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में मैं बताने लगा हूँ। और लेबर इकोनॉमिक्स पे ये मेरी पहली वीडियो है और लेट वीडियो बनाने के लिए माजरत, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की हुई थी, तो मैं इस वीडियो को एंटरटेन नहीं कर सका। इस लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में जल्दी वीडियो नहीं लगा सका, उसके लिए माजरत। एंड अगेन टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, काम बहुत ज्यादा है करने के लिए और टाइम इतना होता नहीं है। असल में इसका वीडियो बना के एडिट करना, एडिटिंग में टाइम, और उसको कंप्रेस करना, उसके बाद अपलोड करना, टाइम वो लगता है। कोई इस तरह की ये टेक्निक या मैकेनिज्म वो मैं सर्च करूंगा जिससे डायरेक्ट बनाई और वो अपलोड कर दी जाए। असल में ऐसे डायरेक्ट मैं लगा नहीं सकता, पीछे डिस्टोर्शन बहुत आता है। ऐसे भी आपको कुछ वीडियोस के बैकग्राउंड में आवाज, बैकग्राउंड साउंड्स आ रहे होते हैं, लेकिन अगर मैं वो साउंड मिनिमाइज ना करूं तो उससे फिर ये मजीद आते हैं, तो जिससे सुनने में ये ज्यादा एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। इसलिए बैकग्राउंड, ये साउंड डिस्टोर्शन वगैरह ये मिनिमाइज करना, इसको किसी हद तक मैं रिड्यूस कर सकूं, ये कोशिश होती है मेरी। स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। इस वीडियो में लेबर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में जिन जिन का सब्जेक्ट है एमए पार्ट 2 का, एग्जाम उनके करीब है, पेपर इसका करीब है, तो ध्यान से सुनना है। ये वीडियो स्किप किए बगैर कंप्लीट देखनी है आपने, एक एक सेकंड, एक एक मिनट। इसका मेरी कोशिश होती है कि टाइम स्टूडेंट्स का कीमती है, कोई फालतू इतनी मैं बातें ना करूं, टू दी पॉइंट बात किया करूं। हमेशा इनकी बुक होगी आपके पास लेबर इकोनॉमिक्स की, और उर्दू मीडियम मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स की इंग्लिश मीडियम में ही है ये बुक। उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपको चीजें काफी हद तक समझ आ जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। इस बुक में जी टोटल 10 चैप्टर हैं। ये 10 चैप्टर हैं टोटल इस बुक के, और 10 के 10 चैप्टर जो से हैं वो समझ लें कि कुछ चैप्टर उनकी वेटेज ज्यादा है, उनके ज्यादा क्वेश्चन करना है, कुछ चैप्टर में एक एक क्वेश्चन करना है। वो मैं आपको बता दूंगा किस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन करना है। सबसे पहले जो कैटेगरी 1 के लोग हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं मिला, बुक ही नहीं अरेंज हो सकी हमारे पास, अचानक से हमने एडमिशन भिजवाया और साथ ही पेपर आ गए हैं, तो हम अगले साल ही पेपर देंगे, हम स्किप करने लगे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 10 में से पहले 2 चैप्टर वो लोग सबसे पहले करें, पहले 2 चैप्टर करें। एक वो करें तीसरा चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट का, और चौथा वो चैप्टर करें चाइल्ड लेबर का। चाइल्ड लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा उनका, और पहले 2 चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन कंफर्म आना है, ठीक है। अब मैं जो इसके बाद जो दूसरे लोग हैं जो कहते हैं कि उनका पेपर जरा अच्छा होना चाहिए, उनके लिए फिर मैं डिटेल में ये बता देता हूं। चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। पहला चैप्टर है जी अबाउट लेबर इकोनॉमिक्स, और अबाउट लेबर इकोनॉमिक्स में टोटल 6 क्वेश्चन है, और इन 6 में से लेबर पहला क्वेश्चन आपने करना है, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, चौथा जो है ना टूल्स ऑफ लेबर मार्केट, ये आप स्किप कर दें। बाकी आपने 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 करने हैं, और इन 5 में से भी पहले 3 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको लाजमी करें। पांचवा छठा वो असल में इतना ज्यादा टफ टाइम नहीं देगा, एक एक बार उसकी रीडिंग करें। उसमें क्या है जी, डेवलपिंग कंट्रीज में लेबर के इशू क्या है और डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर के इशू क्या है, सिर्फ जनरल एक बार रीड करें, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर है जी लेबर मार्केट एनालिसिस, डिमांड फॉर लेबर, बड़ा इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके टोटल 9 क्वेश्चन है, इसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, ये क्वेश्चन आपने खास तौर पर करने हैं। दूसरे क्वेश्चन में है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर लेबर, वीएमपीएल कर्व रिप्रेजेंट करती है इसको, केस ऑफ शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन, ये डिसीजन कैसे होता है लेबर हायर करने का, ये सारी बातें, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी है आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट रन लॉन्ग रन आपकी परफेक्ट कंपटीशन में लेबर कर्व ये कैसे बनती है, डिमांड फॉर लेबर कर्व। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, आउटपुट ऑफ स्केल इफेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इफेक्ट क्या होता है। इनमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये 2 खास तौर पे देखने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 4 है जी समेशन मार्केट डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल समेशन होती है फर्म डिमांड कर्व का, और ये नेगेटिव स्लोप होती है, इसे डिस्कस करें। ये बेसिकली डिफरेंस है फर्म डिमांड कर्व का और इंडस्ट्री डिमांड कर्व का, तो ये इनका डिफरेंस भी अक्सर आया हुआ है, ये लाजमी करना है आपने क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ये 6 में कहता है मोनोपोली के केस में डिमांड फॉर लेबर वो बनाए, और 7 में कहता है मोनोपोसोनी के केस में डिमांड फॉर लेबर कर्व बनाए। इनको बेशक आप स्किप कर दें, लेकिन एक बार हल्की फुल्की इनको नजर मार जाए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है जी सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर में टोटल 12 क्वेश्चन हैं, और इनमें से क्वेश्चन नंबर 5, 8, 12 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में है इनकम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ राइज इन वेजेस ऑन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ लेबर सप्लाई इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। ये करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ चेंज इन वेजेस विद द हेल्प ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्शन थ्योरी, ये करें। और 12 है ड्राइव पॉसिबिलिटी स्लोप ऑफ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ये 3 क्वेश्चन इसमें से लाजमी करें, और इन 3 में से भी 12 तो खास तौर पे करें आप, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई ऑफ लेबर कर्व। चैप्टर नंबर 4 है जी इक्विलिब्रियम लेबर मार्केट। इसमें भी टोटल 7 क्वेश्चन हैं, इसमें से आप दूसरा तीसरा स्किप कर दें, बाकी इनको एक बार नजर मारें। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन, और इन 5 में से भी खास तौर पे जो आपने देखना है, पहला क्वेश्चन ब्रीफली डिफाइन टर्म डिमांड एंड लेबर ऑफ सप्लाई, हाउ इक्विलिब्रियम लेवल वेज एंड एम्प्लॉयमेंट ये डिटरमिन कैसे होती है कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट में, इसको डायग्राम से बताएं। लाजमी देखें ये क्वेश्चन। कोपवेब मॉडल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे लाजमी देखें। ड्यूअल लेबर मार्केट क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे देखें। और क्वेश्चन नंबर 5 में है अफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम वेज एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 है जी इक्विलिब्रियम वेज आर डिटरमिन्ड व्हेन देयर इज मोनोपोली मोनोपोसोनी इन द मार्केट। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। इन 5 में से भी पहला, चौथा, 7वां इनको आप खास तौर पे लाजमी देखें। आगे आते हैं जी हम, नेक्स्ट चैप्टर है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में भी जनरल सी बातें हैं, आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी किया ही होगा। टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 में से पहला, दूसरा, छठा, 7वां, ये 4 को आप देख लें। पहला में अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, इसे डिफाइन कैसे किया जाता है, डेफिनेशन इसकी, इसके डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये देखें। ये इतने कर लेंगे, पहले 2 क्वेश्चन हो गए आपके। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की कॉजेज कौन कौन सी हैं, इन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो गया। और लास्ट में अनएम्प्लॉयमेंट का फिलिप्स कर्व के साथ रिलेशन, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, फिलिप्स कर्व का भी वो अक्सर पूछ लेता होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका बनता है। तो ये चैप्टर में से इतना ही है। नेक्स्ट है जी लेबर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन, चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर नंबर 6 में टोटल 11 क्वेश्चन है। 11 में से पहला, 7वां, 8वां ये खास तौर पे आपने देख लेने हैं। पहला है जी लेबर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन। इससे क्या मुराद है, लेबर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड जेंडर, ये बताएं। ठीक है जी, वेज एंड इनकम इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान, बड़ा इंपॉर्टेंट, ऐसे देखें आप। और 7वां एफिशिएंसी वेज, और एफिशिएंसी वेजेस के साथ साथ ही अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन फेलियर। इसका लेबर मार्केट में कोऑर्डिनेशन फेलियर, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये देख लीजिएगा इस चैप्टर में, बस यही देखें। चैप्टर 7 है जी मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये चैप्टर आप बेशक स्किप कर दें, या इसमें आप लेबर अर्बन माइग्रेशन ये क्यों होती है, इसकी रीजन क्या है, इसे देख लें। और LMI लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, इसे बस देख ले। और इस चैप्टर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 8 एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके 4 क्वेश्चन है। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन आप देख ले, ह्यूमन कैपिटल मॉडल इन कनेक्शन विद ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड एज अर्निंग, बस इसे देखें और इस चैप्टर को आप स्किप कर दें। चैप्टर नंबर 9 है जी थ्योरीज ऑफ लेबर मूवमेंट एंड लेबर यूनियंस। इस चैप्टर में आपने टोटल 12 क्वेश्चन हैं, दूसरा, तीसरा और 9वां क्वेश्चन ये आपने कर लेने हैं। व्हाट इज सेलिंग परमैन थ्योरी, लेबर मूवमेंट के बारे में, इसे देखें, इंपॉर्टेंट है, आई हुई है 1-2 बार। लेबर यूनियन क्या होती है, एग्जिस्ट क्यों करती हैं, इनका इन्फ्लुएंस क्या होता है लेबर मार्केट में, इस जनरल क्वेश्चन को लाजमी देखें। और इसका क्रिटिसिज्म भी देख लें, ट्रेड यूनियन को हल्की फुल्की नजर मार लें, बस इस चैप्टर में और कोई नहीं। और लास्ट में चाइल्ड लेबर के टोटल 7 क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ये 4 आप साथ में से कर लें। और ये भी जनरल क्वेश्चन है, इसमें कोई ना डायग्राम है ना गाल ना बात। चाइल्ड लेबर क्या होती है, इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, इसका आगे सिचुएशन चाइल्ड लेबर की डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इसको दूर करने के इकदाम क्या क्या हो सकते हैं, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, ये पाकिस्तान में कैसे रिमूव की जा सकती है, ये जनरल बातें, ये अगर आपने कर ली तो ये पेपर आपका
निकल जाएगा। ये सारी बातें अगर आप कर लेते हैं तो पेपर आपका बहुत अच्छे मार्क्स से निकल सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।